हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको लेकर के जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन पे, जो कि है शेख जायद फेस्टिवल अबू धाबी। सो अबू धाबी में ये फेस्टिवल हर साल लगता है विंटर्स के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि ये एक ओपन एरिया है और यहाँ पे जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसकी वजह से गर्मियों में इसको बंद कर देते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल में इसको बंद कर देते हैं और ये स्टार्ट होता है करीब अक्टूबर के टाइम पे या सितंबर लास्ट में इसको स्टार्ट करते हैं। तो हर साल इसका एक टाइमिंग होता है और हम जा रहे हैं स्पेशली फेस्टिवल को देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है घर से मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई हैं, तो उनको भी हम लेकर के साथ में ही जा रहे हैं। सो मौसम हो रखा है बहुत ही प्यारा। और अबू धाबी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौसम जो है वो हर रोज़ ही चेंज हो रहा है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, ऐसे ऐसे। सो बस चलते हैं और आज आपको भी दिखाते हैं कि इस बार शेख जायद फेस्टिवल में क्या है। वैसे तो हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। ये सेम टू सेम ग्लोबल विलेज टाइप का ही है, जो कि ग्लोबल विलेज दुबई में लगता है, बट थोड़ा सा उससे छोटा है। ये ग्लोबल विलेज में बहुत बड़ा एरिया को कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे जो है इतना बड़ा एरिया नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे में इसको बनाया हुआ है, बट बहुत ही यूनिक बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देख सकते हैं बाहर पार्किंग की बहुत सारी अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं, काफ़ी स्पेशियस बना के रखा हुआ है। 4 बजे शाम को ये खुलता है, दिन में बंद रहता है, और रात को ये 12 साढ़े 12 बजे तक खुला रहता है। तो ये इसकी टाइमिंग्स हैं। टिकट्स जो है इसकी 20 दिरहम्स पर हेड की है, पर अगर आप विजिट वीज़ा पे आए हैं और आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपकी टिकट यहाँ पे नहीं लगेगी। और अभी जो है इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं। पिछले साल तक आप काउंटर पे जाकर के टिकट्स खरीद सकते थे, बट अब सब चीज़ें जो है इन्होंने डिजिटलाइज़ कर दी हैं, तो हर चीज़ आपको ऑनलाइन ही बाय करनी है। हम यहाँ पे पहुँच गए थे 10-15 मिनट पहले, तो बस बाहर ही हम खड़े थे और बाहर से देख के एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी किले के बाहर खड़े हैं। इंडिया में ऐसे बहुत पुराने पुराने किले हैं दिल्ली विल्ली में, तो वैसे। सो ये है शेख जायद फेस्टिवल का एंट्रेंस, ब्यूटीफुल एंट्रेंस। और ये खुलता है 4 बजे शाम को। हम आ गए हैं 10 मिनट पहले और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं। बारिश होने के बाद आसमान एकदम क्लियर है। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, और जो एग्जीबिशंस वाले हैं वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। और ये है इसकी टिकट, जो कि हमने ली है ऑनलाइन, QR कोड स्कैन कर दिया है। अब हम जाएंगे अंदर फेस्टिवल के लिए। सो गाइस, अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे जो गेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपका जो QR कोड है वो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका गेट खुल जाएगा। उसके बाद आप अंदर आ सकते हो। अंदर जो है आपकी यहाँ पे चेकिंग करेंगे। जो वहाँ पे लेडीज़ की अलग लाइन है, जेंट्स की अलग लाइन है, वो आपको चेक करेंगे, सामान चेक करेंगे आपका, और फिर आप अंदर जा सकते हो। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस। आप देख सकते हो उस एंट्रेंस पे ही जो है बहुत सारे UAE के फ्लैग्स लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ से जब आप स्ट्रेट अंदर जाओगे तो यहाँ पे वाटर फाउंटेन बनाया हुआ है बहुत अच्छा। ये रात के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है जब लाइट्स वगैरह जलती हैं। तो यहाँ पे लेज़र लाइट भी शो भी होता है। और साथ ही साथ में हर 15 मिनट्स पे ना यहाँ पे एक म्यूज़िकल फाउंटेन वो भी रखते हैं ये लोग। हर आधे घंटे पे रखते हैं, 30 मिनट्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है शेख जायद फेस्टिवल। सो अब चलते हैं शेख जायद फेस्टिवल के अंदर। ये है मेरी प्यारी सी बेटी, और आज हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों को और घर वालों को शेख जायद फेस्टिवल दिखाने के लिए। न्यू ईयर पे यहाँ पे जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया था इन लोगों ने फायर वर्क्स का। लॉन्गेस्ट फायर वर्क जो है लास्ट ईयर का जो था, उसका अपना ही रिकॉर्ड अबू धाबी ने फिर से ब्रेक किया था। बच्चे लोग एकदम मस्त, ठंड लग रही थी तो टोपी लगा दी थी मैंने बच्चे लोगों को, ताकि ठंड ना लगे यहाँ पे। और कृष्णा जी एज़ यूजुअल पानी देख करके एकदम से पगला जाते हैं। और ये फाउंटेन बहुत सुंदर, रात के टाइम पे ये और भी सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे मतलब शाम को अगर आप एंटर करोगे तो आपको दिन का भी मज़ा मिल जाएगा और रात का भी मज़ा मिल जाएगा। तो क्योंकि रात में लाइट्स वगैरह जब स्टार्ट होती हैं तो फिर और सुंदर लगने लगता है सारी लाइटों के बीच में। ये था यहाँ का हेरिटेज विलेज। हेरिटेज विलेज में जितनी भी यहाँ की मतलब हेरिटेज चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं, वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो लोकल चीज़ें हैं यहाँ की, बेसिकली मजलिस हो गया, अबाया हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बास्केट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ की पुरानी हेरिटेज चीज़ें जो कि आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और देखने के लिए भी कोई पैसे नहीं लगते यहाँ पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा कर के देख सकते हो चीज़ों को आराम से। सो यहाँ पे हम आए, हमने चीज़ों को देखा, हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं था यहाँ से, तो हमने कुछ लिया नहीं यहाँ पे। बस हमने चीज़ों को देख करके यहाँ से हम आगे बढ़े। देखते हैं कि इस बार नया नया क्या चीज़ें इंक्लूड किया है। तो ये जो है नई चीज़ें जो पिछले बार यहाँ पे नहीं थी, नई चीज़ें ऐड की हैं हेरिटेज विलेज को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेख जायद की यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, पेंटिंग्स जो है वो भी रखी हुई है। अगर आपको यहाँ पे बाय करना हो तो आप पेंटिंग्स वगैरह ले सकते हैं।
कृष्णा के लिए सारी चीज़ें बहुत नई थी, तो कृष्णा बहुत खुश हो रहा था इन सब चीज़ों को देख करके कि ये सब चीज़ें क्या है। बट मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं कृष्णा जो है इन सब चीज़ों को हाथ लगाएगा तो गिरेंगी तो चीज़ें टूट भी सकती हैं। What's that, Krishna? Say hello. Krishna, look. Krishna, look car. Look at Mama. Krishna. Hands, say hello. Mama. Yes, beta. Something is happening. Come, Krishna. Come, dance. सो गाइज़ ये था वाइल्ड लाइफ सीक्रेट। इसके आगे ये भी पिछले साल नहीं था, ये भी कुछ नया बना हुआ है और इसमें जाने की अलग से टिकट थी जो कि आपको काउंटर पे मिल रही थी। जो टिकट थी वो थी 10 दिरहम की। तो आप बोल सकते हैं कि ये छोटा सा एक मिनी ज़ू था जिसमें कि आप जा कर के बच्चों को घुमा सकते हैं। हर बार जो चीज़ें अंदर हुआ करती थी वो चीज़ें कवर हुआ करती थी झूलों को छोड़ करके। बट अभी ये जो नया ज़ू टाइप का बनाया हुआ है, छोटा सा ज़ू बनाया हुआ है, उसके चार्जेस लगाए हुए थे 10 दिरहम पर हेड। बच्चों के भी 10 दिरहम ही लग रहे थे यहाँ पे। तो कृष्णा तो खैर बहुत ही खुश रहा था। बच्चों के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर थे और छोटे से एरिया में रखा हुआ था, तो फिर पास ही आप देख सकते हैं सारे जानवरों को, ज़्यादा चलना नहीं था आपको यहाँ पे। तो कुछ जो है उन्होंने रियल जो है एनिमल्स रखे हुए थे और कुछ जो है उन्होंने ऐसे ही बनाए हुए थे उसके लिए डेकोरेशन पर्पज़ के हिसाब से। और काफ़ी सेफ्टी थी अंदर, काफ़ी सारा कुछ जाली के अंदर जो है सारे जानवर थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लायन महाराज जो है घूम रहे हैं, भूखे लायन खुले और कोई किसी को भी खा जाए साहब। बट यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छे से इनको जो है कवर करके रखा हुआ था, तो कोई डरने वाली बात नहीं थी। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इतना पास से एनिमल्स को देख करके। बच्चों के लिए अभी एक यही लाइफ होती है जब वो देखते हैं चीज़ों को और समझते हैं कि कौन सा एनिमल। जैसे कृष्णा हो गया, तो कृष्णा बहुत छोटा है अभी, तो उसके लिए अभी एक लर्निंग फेज़ है, तो उसको ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वो उसके लिए ये सब चीज़ें फ़र्स्ट टाइम है। आगे हम आए तो यहाँ पे थे टाइगर 3-4 टाइगर्स थे यहाँ पे। और टाइगर्स को देख के सच में बहुत डर था क्योंकि टाइगर्स का जो एरिया था ना वो इस तरीके से खुला सा था और मतलब देख के ना इतना पास से कभी टाइगर्स को देखा नहीं, तो इतने पास से देख के टाइगर्स को थोड़ा डर सा भी लग रहा था। बट हाँ, ये एक नया एक्सपीरियंस था। वैसे हम और नॉर्मली ज़ू वगैरह में जाते हैं तो सब कुछ चीज़ें वहाँ बहुत दूर दूर से देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पे जब हम आए थे ना तो इतना पास से चीज़ों को देख के हम खुद ही शॉक्ड हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। तो ये जो लायन महाराज हैं यहाँ पे ना, ये इसके बाहर जो है ग्लास का वो लगाया हुआ था, कवर लगाया हुआ था ताकि जो है बाहर वाले जो लोग हैं वो सेफ़ रहें। देख के ऐसा लग नहीं रहा हुआ, लेकिन बाहर से इसमें ग्लास से कवर किया हुआ था एरिया को। उसके बाद में हम बढ़े थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पे थे क्रोकोडाइल्स जो कि साइड के एरिया में थे। यहाँ पे थोड़े बहुत क्रोकोडाइल्स और पानी के जो जानवर थे वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हुए थे। और ठंड थी तो मुझे लगता है इनको भी ठंड ही लग रही होगी शायद, इसकी वजह से एक जगह से हिल भी नहीं रहे थे। यहाँ पे बड़ा सा पूल जो है बना हुआ था। तो मैं आपको जैसा बताऊँ कि इसके अंदर जो है शेख ज़ायद फेस्टिवल के अंदर इतनी सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। स्टाफ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हेल्पिंग था, बहुत ही कोऑपरेटिव था। हर चीज़ के लिए वो आपको हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह थे और बहुत सारे फिर बर्ड्स वगैरह थे अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें थे, मैं क्या रिकॉर्ड करूँ। और यहाँ पे हिरन थे, पिकॉक्स थे, वाइट वाले पिकॉक आप देख सकते हो यहाँ पे, वो भी देखने को मिल जाएंगे आपको। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम वाइट पिकॉक्स देखे थे इस तरीके से। वैसे तो अपने इंडिया में रंग बिरंगे ही पिकॉक होते हैं, बट यहाँ पे ये वाइट वाले पिकॉक्स भी देखने को। यहाँ पे छोटे छोटे पपीज़ थे और डॉगीज़ के। कृष्णा बहुत खुश होता उन लोगों को देख करके। तो मैंने जैसा बताया कि बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट जो है आज का एंटरटेनमेंट हो गया था।
गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कृष्णा जी यहाँ पे खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे छोटे छोटे पपीज़ थे जिसको ना कृष्णा अंदर ऐसे हाथ डाल करके ना कुछ ना कुछ लकड़ी जैसा दे रहा था, तो वो अपना हाथ बाहर बार बार निकाल रहे थे कृष्णा के पास में। और कृष्णा देख के बड़ा ही खुश रहता है इन लोगों को कि मतलब इतना पास से पपीज़ को देखा, तो बहुत ज़्यादा वो पपीज़ भी इसको देख के बहुत खुश हो रहे थे और ये भी पपीज़ को देख के बहुत खुश हो रहा था। और वो लकड़ी पकड़ा रहा था तो पपीज़ को लग रहा था कि हाँ कुछ तो खेलने की चीज़ है, तो वो बार बार बाहर की साइड में उसको आए से पकड़ने के लिए, और कृष्णा जब बाहर खींचा तो कृष्णा भी उतना ही देख के उन लोगों को खुश हो रहा था। सो गाइस उसके बाद में हम जब दूसरे एरिया में आए तो यहाँ पे एक और जो है बनाया हुआ था ऐसा बॉक्स था, और उसके अंदर फिर से यहाँ पे कुछ जो है टाइगर्स रखे हुए थे। यहाँ पे छोटे छोटे ये एनिमल्स थे, मंकीज़ थे, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में इन्होंने टाइगर्स रखे हुए थे। उनको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जैसे देख के लग रहा है ना कि आपको यहाँ पे कोई ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं। और वो टाइगर ना जब हम वहाँ पे जाके खड़े हुए तो इतनी ज़ोर से उछल करके आ रहे थे, लग रहा था कि उनको मतलब उनको भी लग रहा था कि शायद ऐसे कुछ है नहीं यहाँ पे कांच के जैसा, और वो इस तरीके से डायरेक्टली अटैक टाइप का कर रहे थे। तो मतलब देख के ना काफ़ी डर लग रहा था कि अगर कहीं कांच ये फूट गया तो उसके बाद हमारा क्या ही हाल होगा यहाँ पे। बट नहीं, बहुत ही सेफ्टी के साथ आई थिंक बनाते होंगे इसको ताकि कभी फूटे ना इस तरीके से। बट क्या ही बोल सकते हैं, हादसा होना हो तो कभी भी हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ऐसे खड़ी हुई वैसे टाइगर उछल करके मेरे ऊपर आया तो मैं तो देख के एकदम से ही डर गई थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो बर्ड्स वगैरह हैं ये खुले में ही रखी हुई थी और उड़ नहीं रही थी, शायद उनके पैर जो है बांध देते ताकि ये उड़ ना पाए। यहाँ पे ये थे कॉक्स वगैरह थे, और कृष्णा बहुत खुश होता है ऑल मैकडोनल्ड, क्योंकि बच्चे देखते ना फार्म वाला तो वो सारी फार्म को देख कर खुश रहते हैं। बाहर ये एंट्रेंस पे एलिफेंट था। ये एलिफेंट रियल का नहीं है, मैंने इसको इसलिए शूट किया क्योंकि देखिए एकदम ये रियल का एलिफेंट लग रहा है, बट ये रियल का एलिफेंट है नहीं, ये नकली एलिफेंट है। और यहाँ पे आरव के सामने खड़े हुए फ़ोटो सेशन कर रहा था। आरव को लगा ना कि ये जो है असली एलिफेंट है, क्योंकि ऐसे हिल रहा था ना, उसके कान हिल रहे थे और उसका मुंह हिल रहा था, तो आरव को लगा ये रियल का है, बट ये रियल का था नहीं एक्चुअल में। उसके बाद हम बाहर आए तो इसके अंदर ना बहुत सारे जो है पवेलियंस बने हुए हैं, तो हम अलग अलग पवेलियंस के अंदर गए। ठंड बहुत थी, मैंने जैसा बताया, तो अभी विंटर्स के सामान ज़्यादा मिल रहा है ठंड की वजह से यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि हर पवेलियन में ना अलग अलग टाइम पे जो है शो होते रहते हैं, डांस कहीं होता है, कहीं पे कुछ म्यूज़िक चलाते हैं, जो भी उस कंट्री का होता है वो चीज़ें करते हैं। जैसे अब हम जापान के पवेलियन में गए तो यहाँ पे जो जापान का सामान होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, और जापानीज़ कल्चर जो होता है वो देखने को मिलता है। और अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से कुछ सामान भी खरीद सकते हो। यहाँ पे कोरिया का भी सामान था, कोरियन मेकअप एंड ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है, तो वो सारी चीज़ें अंदर मिल रही थी। तो अलग अलग पवेलियंस में ना यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का सामान मिल जाएगा। बार्गेनिंग भी होती है यहाँ पे, कपड़े से लेकर के मेकअप से लेकर के खाने पीने का सामान, बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। स्टार्टिंग में जब आप आओगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जैसे जैसे ये ख़त्म होने का टाइम आता है ना तो वैसे वैसे चीज़ों का रेट जो है वो गिरा देते हैं, क्योंकि इनको भी लास्ट में समेट के साथ जाना होता है। तो लास्ट में जो है बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस अभी स्टार्टिंग में तो खैर प्राइस बहुत ही महंगे होते हैं, बट यहाँ पे बार्गेनिंग होती है, अगर आप चाहें तो बार्गेनिंग कर करके जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम जब आगे आए तो यहाँ पे बच्चों को ये गाना सिखा रहे थे और बजाना सिखा रहे थे। ये इनका स्पेशल बाजा है, वहाँ का नाइजीरिया का है, ये अफ्रीका का। तो ये सारे अफ्रीकन्स कुछ आए हुए थे जो कि यहाँ पे अपने सारे बच्चों को एक साथ बैठा करके सिखा रहे थे किस तरीके से आपको बजाना है ये। तो गाइस जब हम उसके अंदर गए टेंट के अंदर, तो यहाँ पे ना ये अडीब बैंक वाले कुछ स्पॉन्सर करे थे, जिसमें कि बच्चों के लिए फेस पेंटिंग थी, अगर बच्चों को मेहंदी लगवानी हो तो मेहंदी लगवा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बलून्स दे रहे थे बच्चों को। तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें बहुत होती है, अगर आप इस टाइप के फेस्टिवल्स में जाओगे तो बच्चों को कलर बुक मिल रही थी विद कलर्स। तो ये सारे ना जो बैंक्स वगैरह होते हैं, कुछ अलग अलग कंपनीज होती हैं, वो स्पॉन्सर करती हैं और वो लोग बच्चों को ये सारी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा जी भी अपनी फेस पेंटिंग करवा रहे थे और स्पाइडर बना था उनके फेस पे। कृष्णा एक्चुअल में स्पाइडर मैन बोल रहा था, बट लेडी जो थी उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने उसको स्पाइडर बना दिया उसके फेस पे। और कृष्णा के मुंह पे इतना सुंदर दिख रहा था, क्योंकि गोरा चिट्टा था, इसका मुंह ऐसे चेहरे पे बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये स्पाइडर जो बना हुआ था।
सो गाइज इसके बाद हम आ गए थे बच्चों के प्ले एरिया में। बच्चों का फेवरेट ये होता है, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे ना आपको डायरेक्टली पैसे नहीं दे सकते आप, यहाँ पे आपको जो कार्ड होता है वो बाय करना पड़ता है। कार्ड में लोड करा करके और वो कार्ड स्वाइप करेंगे और फिर आप झूला झूल सकते हैं। बट मैं आपको बताऊँ झूले इतने एक्सपेंसिव थे यहाँ पे ना, 35 दिराम, 50 दिराम, 60 दिराम, इस तरीके से जो है झूलों के प्राइस लगा रखे थे। तो मुझे प्राइस बड़े एक्सपेंसिव लगे, पर बच्चे मानते कहाँ हैं, बच्चों को तो बैठना ही होता है झूलों के ऊपर। तो यहाँ पे हमने बच्चों को कहा था कि हम तुम लोगों को 2-2 झूले करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे आरव और अनिका जो है वो दोनों झूलों के ऊपर बैठे। ये था कुछ ऐसे ही गाड़ी में बैठ करके गोल गोल घूमने वाला, उस टाइप का झूला था। तो इस पर ये दोनों फर्स्ट बैठे। तो हमने कहा था कि हम 2 झूलों से ज़्यादा नहीं देंगे तुम लोगों को, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है झूले, मतलब वर्थ नहीं है यहाँ पे। इससे अच्छा अगर हम किसी मॉल में जाए, वहाँ पे जो फन जोन वगैरह होता है वहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाता है, वहाँ पे 10 दिराम 15 दिराम में मिल जाता है। बट यहाँ पे सारे झूले 35 दिराम, 50 दिराम। तो 50 दिराम मतलब इंडिया का हो गया अराउंड 1200 रुपये। तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, एक झूले का प्राइस 1200 रुपये, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बट यही था, बच्चों को करना था तो फिर हमने कहा ठीक है हम करा देते हैं एक झूले दोनों बच्चों को। तो बस उसके बाद में झूले वगैरह झूलने के बाद में हम गए आगे। चाइनीज़, दिस इज़ द चाइनीज़ लाइट्स। Oh, Krishna is there. Krishna, Dino. Where is Dino? निकल अपना डायनो। Dino. Nice. Dino. So I told you before only, but you guys did not listen to me. I told both of you. चलो। सो गाइस सब कुछ घूम घाम के हम आ गए थे इंडिया के पवेलियन में। और यहाँ पे इंडिया के पवेलियन में डांस परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे एक राजस्थानी डांस पे जो है लाइव परफॉर्मेंस थी। तो ये जो लेडी है वो डांस कर रही थी, बहुत अच्छा डांस किया इसने, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ना एक ही परफॉर्मेंस नहीं होती कि मतलब अगर ये राजस्थानी करी तो राजस्थानी करेगी। जैसे आज इन्होंने राजस्थानी की, थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद में फिर से दूसरी परफॉर्मेंस होगी। तो इस तरीके से अलग अलग जो है स्टेट वाइज जो है परफॉर्मेंस होती रहती है। तो जैसे ये इंडिया का पवेलियन था तो कुछ जैसे अभी यहाँ पे राजस्थानी किया, फिर 1 घंटे के बाद में पंजाबी परफॉर्मेंस, तो इस तरीके से परफॉर्मेंसेस हो रही थी। तो ये पहले एक सोलो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद में ये जो ग्रुप परफॉर्मेंस इन लोगों ने किया। बट बहुत ही अच्छा था। अगर आप, मैंने जैसे बताया कि आओगे तो आप बोर नहीं होगे। आप किसी भी पवेलियन में जाओगे तो हर पवेलियन में ना कुछ टाइम सेट होता है कि इस टाइम पे यहाँ पे ये परफॉर्मेंस होने वाली है। तो इसके हिसाब से वो लोग अलग अलग टाइमिंग्स के हिसाब से अलग अलग परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे टाइम का सेटअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी वाली को प्रेफरेंस देना है। तो हमें तो ज़्यादातर अपना इंडिया का पवेलियन ही अच्छा लगता है, तो हम ज़्यादातर इंडिया वाले पवेलियन में ही आके टाइम स्पेंड करते हैं। सो गाइस इसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये फाउंटेन शो और लेज़र लाइट शो यहाँ पे शुरू होने वाला था 9 बजे। तो हमने कहा कि उसको भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर लेज़र लाइट वगैरह जो है शो के साथ में चल रही थी। और यहाँ पे साथ ही साथ फाउंटेन्स भी जो है अलग अलग कलर्स के साथ में परफॉर्मेंस थी। जैसे जैसे आपका म्यूज़िक ऊपर नीचे होता है ना, वैसे वैसे ये जो फाउंटेन है वो ऊपर नीचे होता है। देख के बहुत सुंदर लगता है। फ़ोटो में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट रियल में बहुत ही सुंदर लगता है। सो गाइज़ उसके बाद में हम आए दूसरे सेक्शन में, जो यूएई का पवेलियन था। वहाँ पे आप देख सकते हैं ये है यूएई का लोकल डांस, जो कि यहाँ पे सारे के सारे जो यहाँ के लोकल जो अमीराती डांसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे वो लोग परफॉर्म कर रहे थे लाइव। और ये ना एक स्टिक लेकर के, और इस तरीके से ये इनकी ना ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है, जो कि बड़ी यूनिक होती है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस हो रही थी। तो यहाँ पे हमने खड़े होकर थोड़ी देर परफॉर्मेंस देखा। मम्मी को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल में भी ऐसी नाटी होती है। तो उनको देख कर ऐसा लगा था कि हाँ जैसे हिमाचली नाटी, उस तरीके से यहाँ पे ये लोग परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। तो यहाँ पे सारे के सारे मेंस ही थे जो कि परफॉर्म कर रहे थे स्टिक को लेकर के। लोकली गाना भी बजा था, अमीराती सॉन्ग पे ही परफॉर्मेंस थी।
सो गाइज़, ये था आज का हमारा शेख ज़ायद फेस्टिवल का टूर और उसके बाद हम निकल पड़े वापस। जैसे मैंने बताया, रात के टाइम पे ये बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे, और सारी की सारी रोड पे भी लाइट्स इस तरीके से लगाई हुई थी। जो फेस्टिवल का एरिया ना, वहाँ पे बहुत सारे झंडे, बहुत सारी लाइट्स इस तरीके से लगाते हैं, बहुत सुंदर लगता है रात के टाइम पे। सो कभी भी आप यहाँ आइए तो ज़रूर आइएगा। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।